मेरा ऑडियंस का सवाल है कि हम बपतिस्मा कितने बार ले सकते हैं, और यह वीडियो उसी सवाल के जवाब में बना रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो देरी न करते हुए चलिए विषय को देख लेते हैं। तो दोस्तों, बपतिस्मा हम कितने बार ले सकते हैं, इस विषय को समझने से पहले हमें बपतिस्मा का अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पृथ्वी का पहला जो दलील बना था, यानी व्हील बना था, वो आदम के नाम बना था। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सृष्टि करने के बाद आदम को सौंपा था, लेकिन धोखे से शैतान ने इस सारे प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई कर लिया। लेकिन परमेश्वर ने एक और दलील अब्राहम और उनके वंशजों के नाम बनाया, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और 17 अध्याय में पाते हैं। जैसा कि 17 अध्याय का 1 से 11 पद को अगर हम पढ़ें तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने अब्राहम पर प्रकट होकर उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा बांधूंगा और मैं तुझे अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। देख, मेरी वाचा तो तेरे साथ है और तू कई जातियों का मूल पिता होगा। तेरा नाम अब से अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। मैं तुझे अत्यधिक फलवंत करूंगा। मैं तुझसे अनेक जातियां बनाऊंगा, तुमसे राजा उत्पन्न होंगे। मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा बांधूंगा तथा तेरे पश्चात तेरे वंश और उनकी पीढ़ी से पीढ़ी के साथ सदाकाल की वाचा इस आशय से बांधूंगा कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर ठहरूं। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू तो मेरी वाचा का पालन करना तथा तेरे बाद तेरे सब वंशज पीढ़ी से पीढ़ी तक उसका पालन करे। जो वाचा मेरे और तेरे बीच तथा तेरे पश्चात तेरे वंशज के बीच है, और जो तुम माना करोगे, वह यह है कि तुम में से प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाए, तुम्हारी खड़री का खतना किया जाए। यह मेरे और तुम्हारे मध्य बांधी गई वाचा का चिन्ह होगा। तो दोस्तों, परमेश्वर का चुना हुआ वंश होने के लिए खतना एक साइन था, एक चिन्ह था। लेकिन अब अब्राहम का वंशज होने के लिए आपको खतना कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यीशु ने उसे रिप्लेस किया है बपतिस्मा से, जैसा कि गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय का 26 से 29 पद में लिखा हुआ है। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी है और न यूनानी, न दास है और न स्वतंत्र, न पुरुष और न स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की संतान और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बपतिस्मा वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से परमेश्वर के द्वारा बनाया गया अब्राहम और उनके वंशजों के दलील में अपना नाम एंट्री होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि हम बपतिस्मा कितने बार ले सकते हैं। तो दोबारा बपतिस्मा लेने का मतलब है फिर से उस दलील में अपना नाम एंट्री कराना। तो उस दलील में दोबारा नाम एंट्री कराने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब उस दलील से हमारा नाम कट जाता है या बाद हो जाता है। तो दोस्तों, बपतिस्मा पापों के प्रायश्चित के साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप यीशु को अपनाने के बाद फिर से दोबारा पाप करते हैं तो आपको पापों के प्रायश्चित करना पड़ेगा। और पापों के प्रायश्चित अकेले नहीं, बल्कि पापों के प्रायश्चित के साथ बपतिस्मा भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि प्रेरित 2 अध्याय का 38 पद में पतरस कहता है, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो। तो दोस्तों, बपतिस्मा एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हमारे पापों की क्षमा होती है। तो हम जितने बार पाप करते हैं उतने बार प्रायश्चित की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बपतिस्मा आप जितने बार भी चाहे उतने बार ले सकते हैं। यदि आपका मन कहता है कि मैंने पाप किया है और मुझे फिर से प्रायश्चित करने की ज़रूरत है, तो आप खुशी खुशी दोबारा बपतिस्मा ले सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों का जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया है। इसी तरह का और भी वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, और अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप पाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस विषय पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। धन्यवाद।